फैसलाबाद जड़ावाला रोड पर बिजली घर में लगने वाली आग काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, बिजली बहाली के लिए टीमें रवाना। फैसको के मुताबिक बिजली बहाल करने में चंद घंटे लग सकते हैं। मुतासरा इलाकों को दूसरे ग्रिड स्टेशन से बिजली फराहम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी थी। नवाज शरीफ हर बार पहले से ज़्यादा ताकतवर होकर वापस आए हैं। 21 अक्टूबर को पाकिस्तान की खुशहाली आ रही है। महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा करने वाला आ रहा है। दावत देने आई हूँ, सब नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने चलोगे। मरियम नवाज का लाहौर में जलसे से खिताब, बोली नवाज शरीफ को निकालने वाली इबरत के निशान बन गए। हमारे कायद ने जेलें काटी, साजिशें बर्दाश्त की, मगर अपना मामला अल्लाह पर छोड़ा। एक लीडर पर मुश्किल आई तो उसकी जमात के टुकड़े हो गए। चेयरमैन पीटीआई की 9 जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कॉज लिस्ट जारी कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी महफूज फैसला सुनाएंगे। सेशन कोर्ट और इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने अदम पैरवी पर जमानतें खारिज की थी। पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि 9 जमानत की दरख्वास्त से मुतालिका अदालतों में ज़ेर इल्तवा समझी जाएँ। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। इजलास आज शाम 4:30 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्की मौशी और अमन व अमान की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। अमन व अमान की सूरत हाल मज़ीद बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले मुतवक्किल हैं। मुल्क में हर तरफ तबाही और बर्बादी है, कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं पेट्रोल 150 रुपये फ़ी लीटर किया जाए। मौजूदा मुल्की सूरत हाल के जिम्मेदार साबिक हुक्मरान पार्टियां हैं। जल्द अज जल्द इलेक्शन कराकर इख्तियारात अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के हवाले किए जाएँ। अवाम कब तक बोसीदा निज़ाम की चौकीदारी करते रहेंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी की मियांवाली में हमले की मज़म्मत, बोले मुल्क दुश्मन अमन तरक्की को सबूताज करना चाहते हैं। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। निगरान वज़ीर आज़म ने नेशनल एक्शन प्लान की एपिक्स कमेटी का इजलास आज बुला लिया। अस्करी और दीगर हुकाम शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में मुक़ीम गैर कानूनी तौर पर गैर मुल्कियों के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला किया जाना मुतवक्किल है। कराची में मुफ्ती कैसर कत्ल की तहकीकात में पेशरफ, पुलिस ने वाक़या टारगेट किलिंग करार दे दिया। 9 mm की 8 गोलियां फायर की गई। मुकदमा ताहाल दर्ज ना हो सका। पुलिस के मुताबिक मकतूल के लवाहिकीन ने अब तक रब्ता नहीं किया। तुर्किया में पार्लियामेंट के सामने खुदकुश हमला, 2 पुलिस एहलकार जख्मी। एक दहशतगर्द ने वजारत दाखिला के गेट पर धमाका किया, दूसरे ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की जवाबी फायरिंग में मारा गया। हमले के मुकाम से लाइट रॉकेट लॉन्चर भी मिला। दोनों दहशतगर्द गाड़ी में आए थे। अनकरा में हाई अलर्ट जारी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की दहशतगर्दाना हमले की शदीद मज़म्मत, कहा तुर्क अवाम से मुकम्मल यकजहती करते हैं। तुर्किया का शुमाली इराक़ में कुर्दिस्तान और ज़ई पार्टी के ठिकानों पर फ़िज़ाई हमला। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फ़िज़ाई हमला अनकरा में वज़ारत दाखिला पर खुदकुश धमाके के बाद किया गया। फ़िज़ाई हमले में 20 अहदाफ को तबाह कर दिया गया। कुर्द ग्रुप PKK ने अनकरा खुदकुश हमले की जिम्मेदारी कबूल की। FIA के हवाला हुंडी और करेंसी स्मगलिंग के खिलाफ एक्शन। 1.5 माह के दौरान 239 मुलजमान गिरफ्तार, 170 मुकदमात दर्ज, 66 करोड़ से जायद मालियत की मुल्की और गैर मुल्की करेंसी बरामद, 27,08,000 से जायद अमरीकी डॉलर्स बरामद। सोने चांदी की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। FIA के तोरखम और अंगोरा बॉर्डर पर कार्रवाई। 62 तोले सोना, 56 किलो चांदी, 300 मोबाइल फोन्स बरामद। कराची में ख़वातीन को हिरासत करने का एक और वाक़या। तालिबात ने मोटरसाइकिल सवार उबाश की वीडियो बना ली। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार शख्स को तालिबात के सामने नाज़ेबा हरकत करते देखा जा सकता है। मुल्ज़िम यूनिवर्सिटी से घर जाने वाली तालिबात की वैन का ताक़ुब करता रहा। शहर में रवां साल में ख़वातीन को हिरासत करने के 7 से ज़ायद वाक़यात पेश आए। पुलिस ताहाल बेशतर मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। वर्ल्ड कप की जीत के लिए पाकिस्तानी शाहीन पुरअज़्म हैदराबाद दक्कन में प्रैक्टिस सेशन। स्क्वाड में शामिल तमाम खिलाड़ियों ने तरबियती मश्क में हिस्सा लिया। ऑस्ट्रेलिया से दूसरा वार्म अप मैच मंगल को खेला जाएगा। इवेंट में कौमी टीम अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। रिवायती हरीफ भारत से टाकरा 14 अक्टूबर को शेड्यूल है।
पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।